हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों की इतनी सारी रिक्वेस्ट के बाद क्यूटी पाई का पार्ट 1 एक्सप्लेनेशन लेकर आ गई हूँ मैं। लेकिन मैंने इसका टाइटल थोड़ा सा चेंज कर दिया है जिससे कॉपीराइट का इशू ना हो। ओके, तो एपिसोड 1 हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें हमारा फर्स्ट मेन कैरेक्टर क्यूआ किरती दिखाया जाता है, जो कि अपनी स्टोरी सुना रहा था। क्यूआ एक लड़के जिसका नाम हियालियन है उसके साथ इंगेज्ड है, और हियालियन ही हमारा सेकंड मेन कैरेक्टर है जिसका फुल नेम हियालियन किलन वोंग है। हियालियन की फैमिली चाइना से थाईलैंड शिफ्ट हुई थी और आज हियालियन काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज का मालिक है। वैसे तो क्यूआ और हियालियन की शादी होने वाली है, लेकिन एक दिन हियालियन क्यूआ से कहता है कि वो उससे प्यार नहीं करता। हियालियन क्यूआ से कहता है कि किसी के साथ रहने से, उसके साथ शादी करने से ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि हम उससे प्यार भी करने लगे। क्यूआ क्योंकि सच में हियालियन से बहुत प्यार करता था, वो ये सुनकर उससे कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो हमें हमारी एंगेजमेंट तोड़ देनी चाहिए। तो ये तो स्टोरी का छोटा सा रिकैप था। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक दिन पहले हुआ क्या था। क्यूआ और हियालियन मॉर्निंग में सुबह उठते हैं और दोनों अपने अपने रूटीन को फॉलो करते हैं। क्यूआ सुबह सुबह मोटर बाइक रेसिंग के लिए निकल गया था और वो अपने साथ अपने खास दोस्त डियाओ को भी लेकर गया था। जब डियाओ उससे पूछता है कि वो सुबह सुबह अकेले मोटर बाइक क्यों चला रहा है, क्यूआ उससे कहता है, मैं बस तुम्हें हमारी कुछ पुरानी यादें याद दिलाना चाहता हूँ। जब हम यूके में थे तो हम अक्सर यही किया करते थे। डियाओ उसे चिढ़ाते हुए कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम यूके से थाईलैंड वापस सिर्फ अपने उस हियालियन के लिए आए हो ना। क्यूआ उससे कहता है, और तुम यहाँ से वापस इसलिए जाना चाहते हो क्योंकि तुम्हें हियाई से डर लग रहा है, उसे पता चल जाएगा कि तुमने क्लास बंक की है। ये सुनकर डियाओ कहता है, तुम्हें तो पता है ना हियाई कितने मीन हैं। क्यूआ कहता है, हियालियन से ज़्यादा मीन तो नहीं होंगे। कल मुझे फिर हियालियन का लिटिल नाइस बॉय बनना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमारे हियालियन की एंट्री होती है जो अपने ऑफिस जा रहा था। हियालियन की कंपनी अपने प्रोडक्ट किलन वाटर का एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहती थी। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो LGBTQ कम्युनिटी को सपोर्ट भी करने वाले थे। हियालियन का एक एम्प्लॉय आइडिया देता है कि वो लोग अपने इस एड के लिए 2 ट्रांस एक्ट्रेसेस को सेलेक्ट करेंगे और एड को थोड़ा फनी तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हियालियन को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो तुरंत उससे कहता है कि क्यों हमेशा LGBTQ कैरेक्टर्स को फनी वे में दिखाया जाता है। हर किसी को मौका मिलना चाहिए सक्सेसफुल बनने का, अगर वो अपना हार्ड वर्क करते हैं तो। और वो इस एम्प्लॉय को अपने आइडिया के साथ बाहर जाने के लिए कह देता है। रात के समय वो अपने मैनेजर फुई के साथ अपने बार में जाता है, जहां वो फुई से पूछता है कि उनके बार में आज के दिन कितने लोग आए हुए हैं। फुई कहता है, ज़्यादा लोग तो नहीं हैं, लेकिन सारी टेबल्स बुक हो चुकी हैं। अब हियालियन उससे पूछता है, पास ही में जो जेमिनाई बार है वहाँ कितने लोग आए हुए हैं। तो फुई कहता है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग है क्योंकि किरिन आज परफॉर्म करने वाला है, सारे फैंस वहाँ इकट्ठे हुए हैं। वहीं बैठा हियाई हियालियन से पूछता है, ये किरिन कौन है। तो हियालियन कहता है, मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि ये किरिन है कौन। जेमिनाई बार में किरिन का शो चल रहा था और सारे फैंस उसके लिए पागल हुए जा रहे थे। ये किरिन और कोई नहीं, क्यूआ ही था। क्यूआ एक छुपे रुस्तम की तरह है। हियालियन के सामने तो वो एक क्यूट लिटिल बॉय की तरह पेश आता है, लेकिन असलियत में वो एक सिंगर है, ड्रमर है। क्यूट लिटिल बॉय वो सिर्फ हियालियन के सामने बनकर रहता है क्योंकि हियालियन को ये पसंद है। जेमिनाई बार का ओनर जे क्यूआ से कह रहा था, तुम कल फ्राइडे को भी यहाँ आ जाना, तुम्हारी वजह से मेरी ड्रिंक्स काफ़ी अच्छे तरीके से सेल हो जाती हैं। तभी डियाओ कहता है, बिल्कुल भी नहीं, फ्राइडे के दिन तो क्यूआ सिर्फ अपने हियालियन के साथ होता है, ये दिन उन दोनों की डेट का दिन होता है। जे क्यूआ से कहता है, अगर ऐसा है तो तुम उसे यही बार में बुला लेना, तुम दोनों यहीं पर अपनी डेट एंजॉय कर लेना। क्यूआ कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं हियालियन को कभी ये बात पता नहीं लगने दे सकता कि मैं यहाँ एक सिंगर और ड्रमर हूँ, क्योंकि उनकी नज़रों में मैं एक वेल बिहेव्ड किड हूँ और मैं वही बने रहना चाहता हूँ। फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें क्यूआ हियालियन के साथ डेट पर आया हुआ था। हियालियन क्यूआ से कहता है, मैंने अपनी एक बिजनेस पार्टनर को भी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बुला लिया है क्योंकि मेरे पास अलग से टाइम नहीं था। तभी वहाँ उसकी बिजनेस पार्टनर जेनी आ जाती है। जेनी ने आते ही हियालियन के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया था, जो क्यूआ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था।
जेनी उन दोनों से पूछती है कि क्या वो उनके साथ लंच कर सकती है। क्या वैसे तो अंदर से उसे बहुत कुछ बुरा भला कहना चाहता था और वो हियालियन से भी कहना चाहता था कि वो कैसे किसी लड़की को उसके साथ फ्लर्ट करने दे सकता है, वो भी उसके फियांसे के सामने। लेकिन बेचारा कुछ नहीं कह पाता, अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और स्वीट सी स्माइल देते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल। ये सब सुनने के बाद जे किया से कहता है, मैं बस तुम्हें बेस्ट ऑफ लक ही विश कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में क्या अपने क्लास के वक्त टीचर के सामने किसी कार के नट बोल्ट्स निकाल रहा था। हालांकि उसने गलत नट बोल्ट निकाले थे तो उसे पॉइंट्स नहीं मिलते। क्लास के बाद उसके सारे फ्रेंड्स उससे पूछते हैं, क्या तुम हमारे साथ बारबेक्यू के लिए नहीं चलोगे? तो क्या कहता है, नहीं, आज मुझे डेट पर जाना है। मुझे घर जाकर बात लेना होगा क्योंकि मेरे फियांसे हियालियन को परफेक्शन पसंद है। क्या के जाने के बाद उसके दोस्त आपस में बातें करते हैं, क्या इसके फियांसे को सच में लगता है कि ये इंजीनियरिंग में टॉपर है? हियालियन टाइम का बहुत पाबंद है। किया को 7 बजे डेट पर आना था पर वो 7:09 पर आया था। हियालियन क्या से इस बात का कारण पूछता है। क्या उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो हियालियन, आज मेरा एग्ज़ाम था और टीचर मुझे बिना मेरे एग्ज़ाम के नहीं आने देते, इसीलिए मैं 9 मिनट लेट हो गया। हियालियन कहता है, अगली बार ऐसा हो तो पहले मुझे बता दिया करो ताकि मुझे तुम्हारी चिंता ना करनी पड़े। तभी हियालियन का मैनेजर फुई वहाँ पहुँच जाता है जो उससे फैक्ट्री के कुछ इशू के बारे में बात करने आया था। हियालियन उसी बात में लग जाता है तो क्या उससे कहता है, हमारी डेट का क्या? हियालियन कहता है, मुझे माफ़ करना लेकिन ये काम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, पहले मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने दो। किया बेचारा वहीं बैठा उसका इंतज़ार करता है। हालांकि वो बैठे बैठे बोर होने लगा था। वो कुछ समय के लिए म्यूज़िक सुनने लगता है और म्यूज़िक सुनते सुनते डांस भी करता रहता है। ये बात जल्दी ही हियालियन नोटिस कर लेता है। हियालियन उससे कहता है, क्या तुम मेरा इंतज़ार करते करते बोर हो गए हो? किया मन में सोच रहा था, बुरी तरह बोर हो रहा हूँ, लेकिन अगर तुम साथ होते हो तो मैं कभी भी बोर नहीं होता। वो हियालियन से कहता है, मैं तुम्हारा इंतज़ार ज़िंदगी भर तक कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार वर्ड सुनते ही हियालियन उसे कोई जवाब तो नहीं देता बल्कि वहाँ से चला जाता है। क्या उसके पीछे पीछे जाता है और उससे कहता है, तुम बाहर क्या कर रहे हो? हियालियन उससे कहता है, मैं बस कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए आया था और अगर तुम बोर हो रहे हो तो मैं फुई से कह देता हूँ, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। क्या कहता है, नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर लूँगा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। हियालियन फिर भी उससे मुंह मोड़कर जाने लगता है तो क्या उससे कहता है, तुम मुझसे ऐसे क्यों पेश आ रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है? जब से मैंने वो प्यार शब्द कहा है तुम मुझसे दूर भाग रहे हो। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तुमने आज तक कभी मुझसे नहीं कहा हियालियन कि तुम मुझसे प्यार करते हो। हियालियन उससे कहता है, हाँ सही कहा तुमने, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। हमारी एंगेजमेंट हुई थी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ग्रैंडफादर की वजह से। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है किया और हियालियन के बीच में 7 साल का डिफरेंस था। किया बचपन से ही हियालियन के साथ बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। वो दोनों हमेशा साथ में रहते थे। किया हमेशा अपने पेरेंट्स से कहा करता था कि वो हियालियन को बहुत पसंद करता है। उन दोनों की नज़दीकियाँ देखकर किया के ग्रैंडफादर ने हियालियन से प्रॉमिस लिया था कि वो हमेशा किया का इसी तरह ख्याल रखेगा। ये सुनकर किया हियालियन से कहता है, ग्रैंडपा जानते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, इसीलिए वो हम दोनों की शादी अरेंज कर रहे हैं। किया का ग्रैंडफादर कहता है, लेकिन अभी तुम शादी नहीं कर सकते, तुम्हें अपनी बैचलर्स डिग्री को कंप्लीट करना होगा, तब तक तुम दोनों एंगेज्ड हो। हियालियन किया से कहता है, तुम्हारे ग्रैंडफादर ने मेरी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, मैं उनकी बात को नहीं टाल सकता था, इसीलिए मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ कहा था। तुम्हारा कोई भाई बहन नहीं है, तुम बचपन से हमेशा मेरे साथ खेलते आए हो, हम दोनों साथ बड़े हुए हैं, शायद इसीलिए तुम्हें लगने लगा होगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। क्या रोते हुए कहता है, पर हम सच में एक दूसरे को प्यार करते हैं ना? हियालियन कहता है, नहीं, मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन मैं फिर से यही कहता हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। क्या कहता है, अगर आप मुझसे प्यार ही नहीं करते तो हमें एंगेजमेंट तोड़ देनी चाहिए। हियालियन कहता है, एंगेजमेंट तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम शादी के बाद भी अपनी अलग अलग लाइफ जी सकते हैं। क्या कहता है, इस रिश्ते में मैं भी शामिल हूँ, तो मुझे भी पूरा पूरा हक है डिसीज़न लेने का। अब मुझे समझ आ रहा है कि आप क्यों हमेशा मुझे इस तरह ट्रीट करते थे, मैं चाहे कुछ भी क्यों ना करूँ पर आप कभी भी खुश नहीं होते थे। हियालियन कहता है, क्या अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो?
तभी वह ह्याई आ जाता है और ह्यालियन से फैक्ट्री की प्रॉब्लम के बारे में पूछता है। ह्यालियन कहता है फ़िलहाल फैक्ट्री की प्रॉब्लम से ज़्यादा ये क्या मेरे लिए प्रॉब्लम है। क्या उससे कहता है तुम्हें एक अच्छा रीज़न ढूंढना चाहिए लोगों को ये बताने का कि मैं क्यों इस इंगेजमेंट को तोड़ना चाहता हूँ। ह्यालियन कहता है मैं एक ह्यूमन से शादी करना चाहता हूँ, एक इंसान से, ना ही कि एक डॉल से। क्या उससे कहता है तो क्या मैं इतना क्यूट हूँ कि मैं तुम्हें एक डॉल लगता हूँ। ह्यालियन कहता है तुम एक एनाबेल डॉल हो, एक घोस्ट हो। क्या गुस्से में वहाँ से जाने लगता है तो ह्यालियन कहता है कोई प्लीज़ उसे घर छोड़ देना, एक ऐसा इंसान जिसे घोस्ट से डर ना लगता हो। किया बेचारा रोते हुए घर जा रहा था। घर जाते ही वो अपने दोस्त डियाओ को मैसेज करता है और उसे उसके सीक्रेट हाउस पर मिलने के लिए बुलाता है। जब डियाओ वहाँ पहुँचता है तो क्या उसे बता देता है कि ह्यालियन उससे प्यार नहीं करता, इसीलिए वो उन दोनों की एंगेजमेंट तोड़ना चाहता है। डियाओ उसे गले लगाता है और उससे कहता है तुम रोना बंद करो, हम अंदर बैठकर अच्छे से सारी बातें करते हैं। दूसरी तरफ ह्यालियन से कहता है क्या तुम सच में अपने उस फियांसे को लेकर बहुत परेशान हो, मैंने इस तरह तुम्हें कभी नहीं देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसकी और अपनी एंगेजमेंट को लेकर सीरियस हो जो एल्डर्स ने अरेंज की थी। तुम्हारी और किया की एंगेजमेंट लीगली वैलिड भी नहीं है, ये बस एक अरेंजमेंट है जिसे एल्डर्स ने सेट किया था। क्या तुम सच में इसको लेकर सीरियस हो। ह्यालियन कहता है ऐसा नहीं है, ये अरेंजमेंट इससे भी ज़्यादा कुछ है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि के ग्रैंडफादर ने ह्यालियन को अपने पास बुलाया था और वो उससे एंगेजमेंट के बारे में बातें करना चाहते थे। ह्यालियन उनसे कहता है आपकी मेरी फैमिली पर बहुत एहसान है, आप जो कहेंगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। किया का ग्रैंडफादर कहता है मैंने तुमसे किया का ख्याल रखने के लिए इसलिए नहीं कहा था क्योंकि मैंने तुम्हारी फैमिली की मदद की है, बल्कि इसलिए कहा था क्योंकि मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। क्या अभी यूके में स्टडी करने के लिए गया है, 2 साल बाद वो वापस आ जाएगा। क्या तुमसे बहुत प्यार करता है, मैं सिर्फ इसीलिए पूछना चाहता हूँ क्या तुम सच में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो। अगर तुम भी उसके लिए वही फील करते हो तो तुम अपने उस प्रॉमिस को निभाओगे जो तुमने बचपन में मुझसे किया था। ह्यालियन उससे कहता है क्या मैं उसके लिए सूटेबल हूँ। क्या का ग्रैंडफादर कहता है मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं लोगों की परख जल्दी कर लेता हूँ और मुझे विश्वास है कि फ्यूचर में तुम बहुत आगे जाओगे। और कुछ ही दिनों में क्या के ग्रैंडफादर की डेथ हो गई थी। क्या जब यूके से वापस आया तो उसके ग्रैंडफादर ऑलरेडी जा चुके थे। क्या की मदर ह्यालियन से पूछती है कि उसने एंगेजमेंट के बारे में क्या सोचा है, क्या उसने क्या से इस बारे में बातें कर ली हैं। ह्यालियन कहता है मेरी अभी क्या से कोई बात नहीं हुई है, लेकिन मैं एंगेजमेंट के लिए तैयार हूँ, मैं हमेशा उसका ख्याल रखूँगा जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था। उस दिन से ह्यालियन क्या का ख्याल रखने लगा था। फ्लैशबैक ख़त्म होता है। इधर क्या डियाओ के साथ बहुत ही ड्रंक हो गया था और सॉन्ग के ज़रिए अपनी भड़ास निकाल रहा था ह्यालियन के ऊपर। तभी डियाओ को हुआई का कॉल आ जाता है जो उससे कह रहा था कि वो अभी तक घर क्यों नहीं गया है, वो टाइम से घर चला जाए वरना वो उसे पिक करने के लिए आ जाएगा। डियाओ किया से कहता है मुझे अब घर जाना होगा, तुम तो हुआई को जानते हो ना, वो कैसा है। क्या उससे कहता है कम से कम वो ह्यालियन की तरह स्कैरी तो नहीं, उससे ज़्यादा स्कैरी तो कोई नहीं हो सकता। डियाओ कहता है हाँ तभी तो वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम दोनों की तरह। डियाओ वहाँ से चला जाता है। क्या फिर से ड्रंक हालत में सॉन्ग गाने लगता है। जब वो सो जाता है तो उसके पास वहाँ ह्यालियन आया हुआ था। ह्यालियन उसके बहुत नज़दीक चला जाता है। क्या अचानक से उठकर बैठ जाता है और उससे कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ह्यालियन उसे किस करते हुए कहता है क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम मुझे माफ़ कर दो। क्या उससे कहता है मुझसे आई लव यू कहो और ये भी कहो कि मैं एनाबेल डॉल नहीं हूँ। ह्यालियन कहता है ठीक है मैं कहता हूँ। दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि तभी क्या की आँख खुल जाती है। हाँ वो ये सब सपना ही देख रहा था। क्या कहता है ह्यालियन तुम सपने में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हो। दूसरी तरफ ह्यालियन अपनी और क्या की बचपन की फ़ोटोग्राफ देख रहा था और सोच रहा था क्या तुम सच में मुझसे एंगेजमेंट तोड़ दोगे। तभी उसे एक मैसेज आता है जिसमें किसी ने उसे किरीन का एक म्यूज़िक वीडियो सेंड किया था। वो उस म्यूज़िक वीडियो को देखने के बाद कहता है किरीन क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हें नहीं पहचान पाऊंगा एनाबेल।
और यहीं पर फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है। फर्स्ट एपिसोड आपको कैसा लगा है कमेंट्स में मुझे बताइएगा, और इसके साथ दूसरी कौन सी सीरीज़ स्टार्ट करूँ ये भी मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि इस सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट तो नेक्स्ट वीक ही आ पाएगा जब वो रिलीज़ होगा। लव विक्टर के लिए मैंने आप लोगों से पोल में पूछा था, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने से पहले मुझे लव साइमन नाम की एक मूवी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों आपस में रिलेटेड है। तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि क्या मैं उस सीरीज़ को शुरू कर दूँ। ओके, आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।